आरबीआई ने ये बड़ा अच्छा किया, मेरे अपने फ़ोन से मैं अपने हर बैंक के कार्ड को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आज मेरे सारे कार्ड इस समय ऑफ है, मैं तुम्हें अपने कार्ड दे रहा हूँ और पिन दे रहा हूँ, अठन्नी निकाल के दिखा दो तुम, ऑनलाइन टच करके, स्वाइप करके, चिप लगा के, कुछ भी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से इम्पोर्टेंट, और ये जो बच्चों में आजकल यंग जनरेशन में तो ये वाले केसेस बहुत आते हैं कि प्राइवेट कंटेंट बहुत होता है उनका, और इतने केसेस बढ़ गए, रिवेंज पॉर्न भी कहते हैं इसको, कि जहाँ भाई साहब वो ब्रेकअप श्रेकअप हुआ, पता चला वो फोटो वायरल, ये मुसीबत वो मुसीबत, और अब तो एक नया राक्षस आ गया एआई का। लेकिन फिर भी मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ, डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन नॉट बी। मीडिया पे बहुत लोगों को शेयरिंग का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। So now they are using AI voice cloning. Correct. Deepfakes के साथ साथ AI voice cloning. अब आपके बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड का कॉल आएगा, उसी की वॉइस होगी, डेस्परेट कॉल होगी, और वो आपसे एक फंड की डिमांड करेगा ड्यू टू सम एक्सीडेंट और ड्यू टू सम डेस्परेट। करेंटली है, आप बनाओ अभी मेरा एक डीप फेक बना के डालो, मैं 66D में आपको अंदर कराऊंगा, 3 साल की जेल है, 1 लाख रुपए जुर्माना है, जेल में खाना पीना फ्री है। सिंपल बता देता हूँ, ये बच्चों को समझना चाहिए। एक बार एक फोटो खींच के डाल दी, इट इज फॉर एवर। राइट, ये भूल जाए। ये कोई कहता है ना कि इस वेबसाइट पे चले जाओ, फोटो रिपोर्ट कर दो, हट जाएगी, वो सिर्फ उस प्लेटफॉर्म से वो फोटो हटेगी। रश्मिका मंडाना से लेकर आलिया भट्ट की डीप फेक्स की वीडियो वायरल हुई, पर आपने कभी ये सोचा कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ? एआई का नाम हम लोगों ने सब ने सुना है, चैट जीपीटी, एआई, ये वो, पर ये सब इवॉल्व तो हो रहा है, लेकिन इसके आसपास ये सारे फ्रॉड्स क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, और हम कैसे जाने कि इनसे कैसे बच सकते हैं? इसी के लिए साइबर सिक्योरिटी बनाई गई थी। तो साइबर अवेयर होना भी तो बहुत ज़रूरी है, नहीं? डॉक्टर अक्षय टंडन सर, जो कि ऑल अक्रॉस इंडिया 5.6 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को साइबर अवेयर कर चुके हैं, सीआईडी पुलिस में काम कर चुके हैं, एंड इंडिया के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी है। आज आई एम ऑनर्ड कि वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट में, एंड लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंजॉय करिए एंड साइबर अवेयर हो जाइए। बिकॉज चिल्ड्रन, यू अंडरस्टैंड। तो मैं डिजिटल नागरिकता, साइबर हाइजीन, और अभी मैं और इम्पोर्टेंट चीज लोगों में डालना चाहता हूँ, उसको बोलता हूँ DQ, डिजिटल कोशेंट। IQ तो सबका बहुत अच्छा है। अब मैंने एक से कहा कि भाई चलो पासपोर्ट बनवा लो ऑनलाइन, कहाँ से? बोले साहब मैं गूगल पे ढूंढ लूंगा, वो पासपोर्ट सेवा केंद्र बने हुए हैं। जबकि हमारे भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप अभी भी खोलेंगे, सो इट इज passportindia.gov.in। करेक्ट। और वो खोलते ही एक बहुत बड़ी एडवाइजरी आती है, पॉपअप आता है कि भाई ये फेक डोमेन्स बहुत सारे बने हुए हैं। करेक्ट। So I want that DQ to be smart. कि my bank account is called xyzbank.com. So I should not open xyzbank.org.in or something. So एक बेसिक DQ की कौन सा मैसेज है, कौन सा कॉल है, तो ये आज मेरा मिशन बन चुका है, एंड दैट इज हाउ आई एम नाउ वर्किंग। सर, आई थिंक जो ये मिशन है ना, आई थिंक सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए ज़्यादा नेसेसरी है आज। एंड बिकॉज मैं उस दिन अपने ना ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे कि यार मेरे को समझ नहीं आता तू करता क्या है, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन देम कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, क्योंकि they are from a very old technique, they're not technical, right? उनका industry different था, उनका genre different है, they don't understand technology like we do today. So मेरे लिए बहुत difficult हो गया था उनको ये समझाना कि मैं करता क्या हूँ। तो अगर मैं यही same question आपसे पूछूं कि आज अगर कोई 50, 60 या 70 years का बंदा आज मेरी एक वीडियो देख रहा है या मैं किसी को फॉरवर्ड करता हूँ, तो उनको आप साइबर सिक्योरिटी कैसे समझाएंगे? ये चीज मैंने भी फेस की। माय ब्रदर, कोई मिलता था, कोई पूछता था आपका बेटा क्या, मेरा बेटा साइबर क्राइम करता है। तो मैं मम्मा से कहता था, मैंने आज तक क्राइम नहीं किया। सो यू आर राइट, आई गेट। एंड सिंपली अगर समझाना चाहूँ तो बड़ा सिंपल है। हाँ, हम उन बड़े बुजुर्गों से जब बात करते हैं, आई डू अ लॉट ऑफ सेशंस विद, अभी कुछ RWS ने भी इन्वाइट किया, कल ही बल्कि I was in my RWS society and I was talking to a lot of veterans. तो एक तो उनके साथ आपको स्लो होना पड़ता है, करेक्ट, right? And they love Candy Crush on the phone and they love talking to their children and grandsons on video call. तो वो बड़े इनोसेंट होते हैं, वो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि अगेन दे आर गोइंग टू नर्सरी एंड सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तो वो वल्नरेबल भी बहुत हैं। अभी कल परसों की घटना है, एक 70 साल के बुजुर्ग को फेक मैसेज और एक APK फाइल डाउनलोड करा के पेंशन के नाम पे डरा के उनसे उनका पैसा लूट लिया। बहुत अच्छा खासा अमाउंट बेचारों का चला गया। तो ये होती रहती हैं घटनाएं। तो
उन्हें समझाने का तरीका ये कि मैंने अंकल से कहा, मैंने अंकल आप जब अपने वाइफ के साथ बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं? बोले साहब मैं घर लॉक करता हूँ। मैंने अच्छा, और अगर ताला ख़राब हो तो घर छोड़ के चले जाओगे? बोले नहीं। अच्छा ठीक है, फिर 1 घंटी पे अजनबी आदमी आता है उसे बेडरूम में ले जाते हो? बोले नहीं। मैंने उसके सामने अपनी अलमारी का लॉकर खोल के उससे कैश निकाल के देते हो? बोले नहीं, कभी नहीं। मैंने बस, तो आज जो आपके पास ये मोबाइल है इसके अंदर आपका यूपीआई है, इसके अंदर आप स्कैन करके मदर डेयरी से दूध और मिल्क खरीद लेते हो, इसी से आप अपने बच्चों और पोतों नातियों को दिवाली पे पैसे भेज देते हो, और इसी से आप अपना ऑनलाइन जब खाना बनाने का मन नहीं करता है तो खाना मंगा लेते हो। तो इस फोन में आपका पैसा भी है, और अब इसको आप खुला छोड़ दोगे? आप इसको अपडेट नहीं करोगे, आप इस पे ताला नहीं लगाओगे, आप इस पे पासवर्ड किसी और को दे दोगे, और एक अनजान आदमी को, मतलब एक अनजान है, वो कह रहा भाई साहब ये एपीके डाउनलोड करिए वरना आपका कनेक्शन कट जाएगा, और आप उसके कहने पे एक अनजान आदमी को अपने बेडरूम में घुसा लाओगे और उसके सामने लॉकर खोल के रख दोगे कि ये रहा मेरा यूपीआई, ये रहा मेरा गूगल पे, तो बोले नहीं साहब नहीं। तो मैंने ये जो जानकारी है ये हम आपको सिखाते हैं साइबर सुरक्षा में, कि अपने उस डिवाइस को, अपनी आईडीज को, भाई बड़ा सिंपल है, स्मार्टफोन में क्या है, तुम्हारा मैं अभी जीमेल का पासवर्ड हैक कर लूं किसी भी बेवकूफ बना के या फ्रॉड तरीके से या तुम्हारी गलती की वजह से, तो आई नो एवरीथिंग अबाउट योर फोन, आई डायरेक्टली गेट इनटू योर क्लाउड। मैं तो सीधे आपका आई क्लाउड खोल के बैठ जाऊंगा और उसमें देखूंगा फोटोज कितनी है, कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, पासवर्ड्स कितने हैं। तो हम ये लोगों को सिखाते हैं कि भाई जैसे हम अपने दरवाजों पे डबल ताले लगाते हैं, तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन रखिए अपने जीमेल पे, अपने फेसबुक पे। रोज घटनाएं आ रही हैं इन्फ्लुएंसर्स की, कल भी आई है, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, 40,000 फॉलोअर्स हैं उनके, और उनका इंस्टाग्राम हैक कर लिया। और कैसे कि वंदित के नाम से मैसेज आ रहा है मेरे पास, हाय सर कैन यू हेल्प मी, आई वांट यू टू वोट फॉर माय इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम। बस मैं उस ट्रैप में घुसा और पता चला मेरा इंस्टा हैक, और अब मेरी स्टोरी पे हैकर क्या डालेगा, मैंने 2 लाख लगाए थे, मेरे 10 लाख आ गए। अगले दिन एक नोट का बंडल दिखाएगा मेरी फोटो के साथ, तीसरे दिन एक गाड़ी अनवेलिंग दिखाएगा मेरे साथ, और अब मेरे जो 40,000 इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ये सोचेंगे अरे भाई रक्षित जी के तो हम भी इन्वेस्ट करते हैं। सो द क्रिप्टो स्कैमर्स और ये जितने स्कैमर्स हैं वो आज इनको टारगेट कर रहे हैं। तो गलती क्या करी आपने, एक अनोनिमस लिंक को क्लिक किया। बिल्कुल। तो आज ताला लगा के रखना, मतलब डबल ताला, सिर्फ पासवर्ड आपको सुरक्षित नहीं रख रहा है। तो मेरे जितने भी ऑनलाइन आइडेंटिटीज बोलता हूं मैं, और सुनिए, साइबर सुरक्षा सिखाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये पहचान लें कि मेरी डिजिटल पहचान क्या है। तो इंटरनेट पे मेरी डिजिटल पहचान है मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड और मेरा सिम नंबर। क्यों? बैंक ओटीपी, डेबिट कार्ड ओटीपी, यूपीआई ओटीपी, और ये सारे ओटीपी हमारे सिम पे आते हैं, और हम सिम को मजाक समझ रहे हैं। दिवाली वाले दिन की घटना है, एक बच्चा मेट्रो स्टेशन से उठा और अपना मोबाइल पे बात करता हुआ जा रहा था, 2 बाइकर्स आए, फोन छीन के ले गए। वो अपने फोन को ढूंढ रहा है, उसके लिए सारी मेहनत कर रहा है, उसने कोशिश ही नहीं करी, दिमाग नहीं लगाया कि उसका सिम उसके पास नहीं है, वो सिम उस फोन में था। 15 मिनट बाद उसे रियलाइज होता है कि उसी के पेटीएम वॉलेट से 45,000 रुपए और चुरा लिए गए। तो मैं हमेशा ये लोगों से कहता हूं कि अगर भगवान ना करे आपका सिम या फोन चोरी हो, तो पहला काम सिम ब्लॉक, फोन बाद में ढूंढना, कंप्लेंट बाद में कराना। दूसरा काम, वो सिम ब्लॉक नहीं करा पा रहे हो किसी कारण से, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द सर्विस प्रोवाइडर, और कुछ भी हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू गो टू एन एयरटेल और अ वोडाफोन स्टोर या जियो स्टोर, कुछ भी हो रहा है, अपने बैंक को कस्टमर केयर कॉल करके अपने खाते पे डेबिट फ्रीज लगवा दीजिए। जब फोन मिल जाए, सिम वापस आ जाए, नई सिम खरीद लो उसी नंबर की, तब अपना डेबिट फ्रीज हटवा लेना। तो ये बेसिक चीजें हैं साइबर सुरक्षा में आज, कि आज मैंने जीमेल खोला, उसी से मेरा स्मार्टफोन चल रहा है, उसी से मेरा फ्लिपकार्ट चल रहा है, अमेजॉन चल रहा है, स्विगी चल रहा है, उबर चल रहा है, फोन पे चल रहा है, गूगल पे चल रहा है। तो मेरी ईमेल आइडेंटिटी इज माय पहचान, राइट? उसको मत खो, उसको सुरक्षित रखो, पासवर्ड्स बचकाना मत रखो, और अपने खातों पे डबल सुरक्षा हमेशा ऑन रखो। तो वो जब तक है तब तक कोई अनधिकृत आदमी आपके खाते में नहीं घुस सकता। There cannot be any unauthorized access to your account. So this is the simplest way to, and ये जरूरी हो गया because I can see not only my elder people, children, middle-aged, everybody, educated, not educated, have a smartphone and have access to digital money. दिवाली वाले दिन वो पटरी पे नीचे एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई है और दिए बेच रही हैं। हमने उनसे 60 रुपए के दिए खरीदे एक थैले में। हमने कहा पैसे, अम्मा पैसे, तो बोली ले बेटा वो QR कोड दिखा दिया मुझे।
And I was wondering whether she knew the meaning of this website or Correct. the wallet, how to use it. So this is where we are reaching now. That's a very good initiative actually. अब अम्मा को तो नहीं समझ आएगा ना कि उनको पासवर्ड कैसे सेट करना है. वो लोग ज्यादा सुरक्षित है. How? पता नहीं, मतलब जो हमारे पास केसेस आते हैं ना, तो वो मतलब you will find educated people, right? People who are working professionally, they are getting scammed. Okay. आजकल ये जो नया चल रहा है ना, That's a weird statistic actually. Yeah, it's a weird statistic. Yes, you check it out. You check it out. An IT engineer got scammed recently. He works in an IT company. वो WhatsApp, Telegram पे आजकल चल रहा है कि आप घर बैठे पैसा कमाओ. हाँ, टास्क work करो, from home वाला. टास्क करो. Right. पहली टास्क करी, आपके बाद खाते में 500 रुपए. दूसरा करा 1000 रुपए. तीसरा करा 2000 रुपए. 15-16 हजार तो वो बांट देते हैं पहले आपको. लेकिन वो टास्क के लूप में फंसे रहते हैं. जैसे 7 टास्क आया, उसमें लिखा 50 दो. आपने 50 दिए, 1 लाख हो गए. आपको दिख रहा है वहां की 1 लाख हो गए, लेकिन अब वो विड्रॉ नहीं होगा. 7 टास्क करो, वो अगर नहीं करो तो वो 1 लाख गए. तो आपने फिर 7th 8th टास्क किया, 2 लाख लगाए, वहां दिखा रहा है 6 लाख हो गए, लेकिन निकाल नहीं सकते. आपको एक और टास्क कंप्लीट करना है. करते 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 रोज हमारे पास केसेस आ रहे हैं. ये वर्क फ्रॉम होम के नाम पे लोग स्कैम हो जाते हैं. एंड देयर एजुकेटेड पीपल. मैसेज आया फोन पे, आपकी बिजली काट दी जाएगी आज रात को. अरे कैसे काट दी जाएगी भैया, आपने क्या गलत किया है? ये मेरे दादू के फोन पे भी सेम आया था. वो घबरा गए थे. वो घबरा गए ना, वो घबरा गए. हाँ. तो जो घबरा जाते हैं और जिनके आसपास लोग नहीं होते हैं, वो फटाक से उसे कॉल करते हैं. वो क्या कहता है, सर एक 2 रुपए 10 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा. वो फॉर्म जो आप भरते हो उसमें यू आर गिविंग एक्सेस टू योर यूपीआई. करेक्ट. और अब ये हैकर्स की इंटेंशन है कि फोन में घुस जाए. सर वो एक एपीके भेज रहे हैं, इंस्टॉल कर लीजिए. मालूम है वो एपीके क्या था? इट वाज अ एसएमएस फॉरवर्डर. तो अब सारे जो ओटीपीज आएंगे वो ऑटोमेटिकली अपराधी पे. तो वो कहता भी है आके पीड़ित हमारे थाने पे, सर मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने 15 ओटीपी आए, मैंने एक भी नहीं बताया किसी को, लेकिन पैसे निकल गए. Why? Because he had an asset. अब आजकल एक नया चल रहा है साहब. एक घर में 4 लोग हैं, चारों की ऑनलाइन शॉपिंग दबा के होती है. और कोई किसी को नहीं बताता मैंने क्या खरीद लिया. तो जो इंसान घर पे है वही बेचारा डिलीवरी एजेंट बन गया. अरे अब मैडम पे फोन आता है, वो आपकी एम्बुलेंस से डिलीवरी आ रही है और वो उसको डिलीवरी एजेंट को घर नहीं मिल रहा है. तो हम आपको आपका डिलीवरी एजेंट का नंबर दे रहे हैं, जरा बात कर लीजिए, उसको बता दीजिए. मैडम भी अब बिजी होता है. आजकल हर आदमी बहुत बिजी है सर. और मोबाइल आ जाने से तो हमारे दिमाग का जो 98% कंपार्टमेंट है वो ओवर क्राउडेड है. इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है ना, रील्स भी चल रही हैं, नोटिफिकेशन भी चल रहे हैं, खाना भी बन रहा है, इधर फोन भी आ रहा है. मैडम ने कहा अच्छा मैं मिलाती हूँ. बोले ये नंबर बड़ा अजीब सा है ये. तो बोले ये हमारे कंपनी का नंबर है, ऐसे ही डायल होता है. द नंबर वाज *401* और उसके बाद एक 10 डिजिट का नंबर. एक्चुअली अगर आप थोड़ा मोबाइल स्टडी करें तो हमारे मोबाइल में यूएसएसआईडी कोड्स होते हैं. करेक्ट. और हर कोड का कोई फंक्शन होता है. जैसे एक कोड होता है जिससे आपको IMEI नंबर पता चल जाता है, *0#60 ऐसे करके होता है. ये वही कोड था और इस कोड का मतलब होता है कॉल फॉरवर्डिंग. आपने जैसे ये डायल किया, हुआ कुछ नहीं, किसी से बात नहीं हुई, लेकिन आपकी अब सारी कॉल किसको फॉरवर्ड हो गई? दूसरे नंबर हैकर को. और ये तो आप जानते ही हैं कि आजकल ओटीपीज में भी 2 ऑप्शन आने लगे हैं, बाय कॉल और बाय एसएमएस. करेक्ट. हैकर ने आपके ओटीपी जनरेट किए, कहानी खत्म. तो मैं ये अवेयरनेस इस लेवल पे चाहता हूँ लोगों को. नो अननोन कॉलर टू बी एड्रेस्ड, नो अननोन लिंक टू बी क्लिक्ड. और जैसे मैं दवाई की दुकान पे जाके नहीं कहता हूँ आज ये लाल गोली खिला दो, आज पीली खिला दो. मैं दवाई जब खरीदता हूँ जब एक डॉक्टर साहब पर्चा लिखते हैं. तो इसी प्रकार से आई एम अ लेमैन, आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट एंड आई एम नॉट अ साइबर एक्सपर्ट. तो मैं कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करूंगा, तब उसे अपने इस डिजिटल लॉकर में घुसने दूंगा, जो मेरा डिजिटल लॉकर है. क्योंकि आज ये है सब कुछ, इसी में मेरा वेल्थ है, मेरा पैसा है, एवरीथिंग इज हियर. आई डोंट केयर. मेरा वॉलेट खाली है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर. इसी से मेरे SIPs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पॉलिसीज हैं, आधार है, एवरीथिंग इज हियर. सो आई कैन नॉट रिस्क ऑन दिस. तो कोई अनऑथराइज एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें. बीच में एक बड़ा स्कैम चला था और अभी तक हो रहे हैं. मैं साहब बड़ा दुखी हूँ उन स्कैम से कि लोगों ने जहर घोल दिया है गूगल पे. उसे हम लोग मतलब टेक्निकली बोले तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वो पॉइजनिंग है, सर्च इंजन पॉइजनिंग कहते हैं. So I was looking for some customer support. I wanted to reach out to your studio and I searched studio Faridabad. I got your name, number. I called that number. Well, yeah, we can give you the studio, but you'll have to do an advance booking. I'm sending you the link.
आप ये लिंक पे क्लिक करें और एक हमारा अपना ऐप है कस्टमर सपोर्ट का, वो डाउनलोड कर लें। वो 2-3 नाम यूज करते हैं, एनी डेस्क, क्विक सपोर्ट, और अब लोगों में जागरूकता हो गई है तो अब वो अपनी एपीके भेज देते हैं, कस्टमर सपोर्ट डॉट एपीके। आपने जैसे ही वो डाउनलोड किया, आपकी स्क्रीन का कंट्रोल उसके पास आ गया। बाकी को फिर आप जानते ही हैं कि पूरा खाता खाली। तो कोई अननोन ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, कोई अननोन लिंक। और आजकल डेटा देखो भाई, डेटा इज द न्यू गोल्ड। सर इस पे हम थोड़ी देर में आएंगे। एक्चुअली उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा था, क्यों आपको ऐसा लगता है कि पैंडेमिक की वजह से ये स्कैम बढ़े हैं? सब वर्क फ्रॉम होम हो गए हैं एंड उसके बाद से ही ये ट्रेंड नजर आ रहा है कि स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं। पैंडेमिक से पहले इतने केसेस सामने नहीं आते थे, न्यूज़ में नहीं आते थे शायद। हाईवे पे ट्रैफिक बढ़ेगा तो एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ेंगे। अच्छा। हाँ, ड्यूरिंग द कोविड डिजिटल पेनिट्रेशन और इंटरेक्शन भयंकर बढ़ा, और उन लोगों का बढ़ा जो पहले कभी डिजिटल नहीं थे। तो जब ये वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट आया, एजुकेशन फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट आया कि अब क्लासेस भी ऑनलाइन होंगी, तो कई पेरेंट्स से बड़े रिस्ट्रिक्शंस रख रखे थे बच्चों की डिजिटल कंजम्पशन पे। वो सारे रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए। उनको फुल टाइम डिवाइस मिल गया, फुल टाइम गैजेट मिल गया। क्यों? बिकॉज देयर वाज एन एक्सक्यूज। उनको तो स्कूल ऑनलाइन जाना है, सुबह उठते ही जाना है, तो डिवाइस चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो जहां जिन फैमिलीज में पहले शेयर डिवाइसेस थे, वहां इंडिविजुअल डिवाइसेस आ गए। तो यस, तो आप ऐसे समझ के चलो कि अगर एक्सप्रेस वे पे ट्रैफिक बढ़ेगा तो एक्सीडेंट के भी खतरे बढ़ेंगे। तो यस, देयर वाज एन इंक्रीज। एंड हाँ, लोगों का डीक्यू कम था, एजुकेशन कम थी, अवेयरनेस कम थी, बस आ गए, नेट में घुस गए, विज्ञापन देखने लगे। और हाँ, ये तो बदमाशी है ही थोड़ी कि जो हमारे एप्लीकेशन कंजम्पशन है, उनकी एल्गोरिथम्स में ना एडिक्शन है। हाँ, भले आप रील कंज्यूम करें, आप यूट्यूब के वीडियोस देखें, या आप गेम खेलें। मैं बच्चों से बात करता हूँ, वो खुद आके कहते हैं, हाँ साहब, हम 4-4, 5-5 घंटे गेम से हटने का मन नहीं करता है, एक बार उसमें घुस जाए। तो लोग उसमें अपनी पीस और सब कुछ ढूंढने लगे। तो ये एक रीज़न रहा कि जिसकी वजह से देयर वाज अ लॉट ऑफ साइबर क्राइम इंक्रीज। एंड यस, अब तो खैर इंक्रीज हो ही रहा है और ये बढ़ेगा। इसका जो आप अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करो तो मुझे एक याद आती है, अभी लास्ट ईयर एक आरटीआई फाइल हुआ था, जो साइबर क्राइम पोर्टल है हमारा। उसके आंकड़े कहते हैं कि जनवरी 22 से मई 23 तक 21 लाख कंप्लेंट्स आई हमारे पोर्टल में। ओके, रफली अराउंड 5,000 पर डे। So yes, the traffic is increasing. So yes, you have prone to accident, and that is what we are trying to do. ये जो साइबर सेफ्टी जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, आप जो भी कह लो, मेरे लोग टैग कर देते हैं साइबर सुरक्षित विद रक्षित। तो मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो यही सिखा रहा हूँ कि भाई आप एक हेलमेट पहन लो, सीट बेल्ट लगा लो और फिर इंटरनेट पे जाओ, तो एक्सीडेंट्स होने के खतरे कम है। सर उसमें ना एक क्वेश्चन मेरा था, जैसे यूपीआई स्कैम्स और ये जो ओटीपी स्कैम्स हो रहे हैं, उससे बचने का जो उपाय है फॉर एवरी टाइप ऑफ पर्सन, लाइक चाइल्ड हो, किड हो, जिसके हाथ में मोबाइल हो, उनके पास भी सिम होते हैं, उनके भी खाते होते हैं, पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं। सो मैंने कहीं से सुना आप 2 फ़ोन रख लो, एज अ, एक में आप सिम डाल लो, एक में आप वैसे किसी और तरीके से कॉन्फ़िगर कर लो, ताकि आपका दूसरा जो सामान है जिसमें आप फ़ोटोज़ रखते हो, प्राइवेट फ़ोटोज़ रखते हो, वो लीक ना हो जाए। तो क्या ये उपाय सही है, या इज देयर एनी ऑल्टरनेट सॉल्यूशन टू दिस? आप एक ही फोन रखो, ये कहना कि 2 रख लो। रिस्क मैनेजमेंट एक वर्ड होता है कि मैंने 2 खाते बना लिए। एक खाता है मेरा जो फुली एक्सपोज्ड है, और उसमें मैं हमेशा मिनिमम बैलेंस और उतना पैसा रखता हूँ जितना मुझे आज खर्च करना है या अभी खर्च करना है। ओके। और एक मेरा मेन प्रोप्राइटरी अकाउंट है, जहाँ मेरी सेविंग्स हैं, जहाँ मेरे फिक्स डिपॉजिट्स हैं, और उस अकाउंट को मैंने एक्सपोजर 0 कर दिया। ना उससे कोई यूपीआई कनेक्टेड है, ना उसका मैं डेबिट यूज करता हूँ, ना क्रेडिट यूज करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, उसका एक्सपोजर ही नहीं है। लोग जानते ही नहीं है कि वो अकाउंट एग्जिस्ट करता है। तो आज अगर मैं अभी आपको ऑनलाइन पेमेंट करूँ तो आपको पता चल गया कि मेरा एक अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, ये अकाउंट से डिटेल आपके पास चली गई। ठीक है। सो आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ। ठीक है। तो इसे रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ये लोगों का कहना 2 फोन रख लो, सिम अलग रखो, नहीं। अब देखिए, बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए हमने क्या करा है कि अब मेरा बैंकिंग ऐप मेरे अगर फोन में सिम नहीं हुआ तो चलेगा नहीं। तो वो पॉइंट तो नहीं। हाँ, ये जो पॉइंट है बहुत जरूरी है कि जो लोग डेटा रखते, तो सुनिए, अभी पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ और अभी तक चल रहा है, वो है लोन स्कैम, लोन ऐप स्कैम, फेक लोन ऐप स्कैम। उसको चाइनीज लोन ऐप स्कैम से टैग कर दिया गया, क्योंकि 90% जो वो क्रिएशंस थे वो वहीं से दिख रहे थे, चाइना से। उसमें क्या हो रहा था कि जैसे ही आप वो ऐप डाउनलोड कर रहे थे, वो आपका सारा डेटा एक्सेस करे ले रहा था। फोटोज,
contacts or call logs From within the phone. from your phone. Because see, when you install any application, you give permissions. Right. So what does that permission mean? That they have access to your Access to confirm. photos. Yeah, anything. Now, when you give this to apps like Instagram, Facebook, they are not malpracticing. They have their very strict policies, GDPR compliant, law compliant, blah, blah, blah. But when you download an unauthorized app and you give that permission to that app, he picks up your data. और वो डेटा वो दे देते हैं उठा के एक्सटॉर्शन सेंटर्स को, और फिर एक्सटॉर्शन सेंटर फोटो खराब कर रहे हैं, मॉफ कर रहे हैं, रिश्तेदारों को मैसेजेस कर रहे हैं. बड़ी तबाही हुई है और बहुत सारे केसेस आए हैं. तो ये हमेशा ये राय दी जाती है कि आप अपना जो डेटा है वो क्लाउड में रखें, इनक्रिप्ट करके, इंक्रिप्शन ऑन रखें, जो आप जिसे प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल टर्म करते हैं. फोटो गैलरी में जनरल कंटेंट रखना चाहिए, जो आपकी फ़ोन की फ़ोटो गैलरीज जो एक्सपोज्ड होती हैं, जिनको आप परमिशंस देते हो. और ये बात अब मैंने ऐड करनी शुरू करी है कि प्लीज़ अपने क्रेडेंशियल्स, आधार और पैन कार्ड जैसी फ़ोटोज़ कभी भी गैलरी में खींच के मत रखिए. भारत सरकार ने आपको डिजी लॉकर दिया है, आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करिए. फोटो गैलरी में अगर मेरा आधार और पैन कार्ड का फोटो पड़ा हुआ है और एक अनऑथराइज ऐप को मैं फोटो परमिशन दे दूं और वो मेरा वो डेटा ले ले, तो मुझे नहीं पता कब 3 महीने बाद मेरे यहाँ पुलिस आके कहेगी टंडन साहब आपने जो सिम खरीदी थी इससे फ्रॉड किया, आइए चलिए. और मैं कहूँगा मैंने तो खरीदी नहीं. बोले साहब जी आपका आधार से सिम खरीदा गया है. तो पीपल नाउ शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी. हर चीज़ फोटो में नहीं खींच की, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी के कागज़. भाई जरा बंदे तो आपको ये फ्लैट किराए पे देना है, लाओ जरा प्रॉपर्टी के कागज़ की फ़ोटो भेज दो. ब्रोकर से कह दिया हमने फ़ोटो भेज दी, नहीं मत भेजिए. डॉक्यूमेंट्स देने क्रॉप करके दीजिए. क्यों? क्योंकि उस पे मेरे फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं, बायोमेट्रिक्स होते हैं, उसकी फ़ोटोज़ होती हैं. तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विद हैंडलिंग योर डेटा इन प्राइवेसी. इम्पॉर्टेंट. और ये जो बच्चों में आजकल यंग जनरेशन में तो ये वाले केसेस बहुत आते हैं कि प्राइवेट कंटेंट बहुत होता है उनका इन, और इतने केसेस बढ़ गए. रिवेंज पॉर्न भी कहते हैं इसको, कि जहाँ भाई साहब वो ब्रेकअप श्रेकअप हुआ, पता चला वो फोटो वायरल, ये मुसीबत वो मुसीबत. और अब तो एक नया राक्षस आ गया एआई का. लेकिन फिर भी मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ, डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन नॉट बी रिमूव्ड. वंस अ पिक्चर क्लिक्ड इज फॉर एवर. सो प्लीज थिंक ट्वाइस बिफोर यू पोस्ट एनीथिंग. आप में इतनी साइबर रेजिलियंस होनी चाहिए फोटो खींचने से पहले कि अगर ये फोटो फॉरवर्ड हुई या फॉरवर्ड नहीं हुई, आप बहुत प्राइवेट आदमी, आप किसी को नहीं देते हैं. मैं बाहर जा रहा था, कोई चुरा के भाग गया. चोरी करने के बाद वो क्रैक करके उसने उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया. उसमें देखा कि मेरी प्राइवेट फोटो थी, उसने फट से उसको इंटरनेट पे पब्लिश कर दिया, हो गई वायरल. अब उसको कैसे रोक लूंगा मैं? तो मैं क्यों रखूं ऐसी कोई चीज़ अपने इस डिवाइस में, जबकि मुझे पता है कि मैं 100 में से 10 ऐप इंस्टॉल करता हूं, वो मुझसे सारी परमिशंस ले लेते हैं और मैं बड़ी खुशी खुशी अलाउ कर देता हूं. अब तो ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े स्मार्ट हो गए हैं. आपको ये ऑप्शन दिया जाता है, ऑलवेज, ओनली व्हेन इन यूज या नेवर. करेक्ट. सो बी स्मार्ट. मुझे लोकेशन देनी है किसी टैक्सी ऐप को, ओनली व्हेन इन यूज. जब मैं यूज करूं तब तो मुझे ट्रैक करना. ये थोड़ी है कि मेरे बेडरूम पे तू टैक्सी भेज देगा. आई गॉट माय पॉइंट. करेक्ट. बस ये स्मार्टनेस चाहिए मुझे. सर, टॉकिंग अबाउट डिजी लॉकर, आपने बताया कि आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आप डिजी लॉकर में रखो, अच्छे से इस्तेमाल करो. बट आजकल जैसे कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि आधार हैक हो गया, आधार की डिटेल्स लीक हो गई डार्क वेब पे पूरी की पूरी, एंड कोविन की वेबसाइट जो है वो भी पूरा डिटेल निकल गया. तो अब इस केस में आप किस पे विश्वास कर लोगे? आप कह रहे हो डिजी लॉकर पे रख लो, बट हाउ डू वी नो एग्जैक्टली कि डिजी लॉकर सेफ है भी या नहीं? ये जो डेटा ब्रीच की खबरें आई हैं ना, ये थर्ड पार्टी के थ्रू हुए हैं. इसमें कोई भी डायरेक्ट एक्सेस सर्विस का नहीं है. आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोगों ने खुद वैक्सीनेशन लगवाया था तो यू वर गिविंग थ्रू योर आधार नंबर एंड देयर वर थर्ड पार्टी ऐप्स जो आपका डेटा लेके आपको कनेक्ट कर रहे थे मेन सर्वर से. तो ये जो भी घटना अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कंफर्म नहीं हुई है, बट अगर ये हुआ भी है तो इट इज़ अ थर्ड पार्टी ब्रीच. हाँ, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ. और ये इसी को छोड़ दो, इतने ब्रीचेस इधर हुए. जोमेटो का डेटा निकल गया, उसका जोमेटो, बिग बास्केट, डोमिनोज, ये खूब अखबारों में पब्लिश हुआ कि इनके यहाँ डेटा ब्रीचेस हुए. तो यस, आज की ज़माने में डेटा सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है. और डेटा को हमने नया सोना और नया गोल्ड और नया ऑयल ये सब नाम दे रखा है. तो मुझसे पूछो मैं क्या देख रहा हूँ साइबर अपराध में, कि आज हैकर डेटा को एज अ वेपन यूज कर रहा है. तो आज से 10 साल पहले जब साइबर अपराध शुरू हुए थे तो फोन आता था, हेलो, मैंने हाँ रोहित शर्मा बोल रहा हूँ बैंक से, आपका वो एसबीआई का कार्ड बंद होने वाला है, जल्दी से इसका ओटीपी बताइए. तो एक सेकंड बाद मैं सोचता था अबे मेरा तो एसबीआई में खाता ही नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन आज कॉल में डिफरेंस है. मिस्टर टंडन बोले यस, आपने कल रात को 8:30 बजे फरीदाबाद के पेट्रोल पंप पे 3,232 रुपए का पेट्रोल एमएक्स के इस कार्ड नंबर से डलवाया है. Because they have मैंने data हाँ साहब.
डलवाया है, हम उसी के ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर रहे थे। यू मस्ट हैव गॉट एन ओटीपी, जल्दी से बताइए नहीं तो ये ट्रांजेक्शन वॉइड हो जाएगा। करेक्ट। नाउ ही हैज माय डेटा। अभी रिसेंटली जो सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, जो आजकल है, और उससे मैं चाहता हूँ आपके इस पॉडकास्ट से सब लोग इस बात पे ध्यान दें। लोगों के पास एक कॉल आता है, उनका नाम और आधार नंबर और डिटेल बताई जाती है, और वो कहते हैं हम फेडेक्स के ऑफिशियल बोल रहे हैं, आपका एक कोरियर आया है, इस कोरियर में इल्लीगल सामग्री, हम आपकी कॉल एक एसपी को साइबर क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हैं। कॉल बकायदा आपको लगेगा वो ट्रांसफर हो रही है। जो वो नाम और नंबर्स यूज करेंगे, आप गूगल कर लो उसी समय बैठ के, वो एक्चुअल में ऑफिसर्स एग्जिस्ट करते हैं। वो आदमी जो इसका नाम लिया जा रहा है, वो इस समय मुंबई का साइबर क्राइम का हेड है एक्चुअल में। ओके। तो वो नाम यूज होगा, आपको स्काइप से जोड़ा जाएगा, आपको कहा स्काइप पे कनेक्ट हो जाइए, बकायदा वहाँ स्क्रीन पे ऐसा भोकाल होगा, सब पुलिस और वर्दी में, और बिल्कुल वो जो टिपिकल हमारी आपने अगर कभी इनकाउंटर किया हो किसी पुलिस ऑफिसर को, वो जिस बॉडी लैंग्वेज में बोलते हैं, एवरीथिंग सेम, वो आपसे बात करेगा। इतनी फीस जमा करिए, इसके ये जमा करिए, ये करिए। एक डॉक्टर साहब ने 4.47 करोड़ दे दिए अभी इस फेडेक्स क्राइम में। मेरे पास अभी जो केस आया हुआ है वो करीब 60-70 लाख रुपए दे दिए उसने, डर के मारे। एक ने 50 दे दिए। तो ये और सब पे पहुंच रहा है। अब इसी में एक नया स्कैम शुरू हुआ है। सोशल मीडिया पे बहुत लोगों को शेयरिंग का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। सो नाउ दे आर यूजिंग AI वॉइस क्लोनिंग। करेक्ट। डीफेक्स के साथ साथ AI वॉइस क्लोनिंग। अब आपके बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड का कॉल आएगा, उसी की वॉइस होगी, डेस्परेट कॉल होगी, और वो आपसे एक फंड की डिमांड करेगा ड्यू टू सम एक्सीडेंट और ड्यू टू सम डेस्परेशन। एंड ऑब्वियसली यू विल थिंक कि भैया ये वो तो कॉल कर रहा है तो आपने दे दिया। तो ये आज की तारीख में जो डेटा है उसको वेपनाइज किया जा रहा है। तो अब चलो हो गया सो हो गया। हम यूजर्स को क्या समझाते हैं? साइबर हाइजीन में पासवर्ड चेंज करते रहिए, हमेशा डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखिए, और कोई भी कॉलर आपकी निजी जानकारी के साथ, और ख़ास तौर से जो मेरे सीनियर सिटीजन्स हैं जो पेंशन करता है या जिनकी पेंशन आ रही है या जो पॉलिसीज़ पे डिपेंडेंट हैं, अगर कोई उनका डेटा तो लीक्ड है, तो उसे पता है आपकी ये पॉलिसी है, ये नंबर है, ये लास्ट चेक दिया था, तो वो आपको इतना कन्विंस कर लेगा कॉल पे कि वो आपसे कुछ गलत काम करा बैठेगा और आप बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। तो इन लोगों को सबको ये हिदायत है कि अगर कोई आपको आपके डेटा के साथ कन्फ्रंट करता है तो जस्ट डोंट फॉल फॉर इट। जीरो ट्रस्ट पॉलिसी अब दिमाग में घुसानी पड़ेगी अगर नेट पे सेफ और सुरक्षित रहना है। वंदित का वीडियो कॉल आ रहा है मेरे पास और वो कह रहा है रक्षित सर मेरे को ये हेल्प कर दो, तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, एंड देन आई विल कनेक्ट यू बैक on your official number and check whether it was your call or not. सर सिमिलर थिंग मेरे साथ अभी परसों तरसों हुआ, एंड मैं अपनी कार सेल कर रहा हूँ ऑन एन ऑनलाइन फोरम। ओके, सो अब जो ऑनलाइन फोरम जहाँ मैं सेल कर रहा हूँ उनके साथ मेरी डील नहीं बनी, तो मेरा केस क्लोज हो गया उनके पास। अगले दिन मेरे पास फ़ोन आता है, बोलता है कि आपके कार का ये ऑफ़र है, आपको एक्सेप्ट करना है। मैंने कहा बिल्कुल करना है। आप ना मेरे को अपना ईमेल आईडी दे दो, मैं आपको सारी डिटेल भेज देता हूँ। मैंने कहा आप कहाँ से बात कर रहे हो? कह रहे मैं फोरम से ही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर आप फोरम पे हो तो आपके पास मेरा ईमेल आईडी है नहीं क्या? कह रहे नहीं मेरे को दिखता नहीं है। मैंने कहा एक काम करो, मेरे को 5 मिनट दो, 5 मिनट बाद मैं आपको फ़ोन करता हूँ। कह रहे 5 मिनट में क्या हो जाएगा? वो बोलने लगा कुछ। आई न्यू समथिंग वाज फिशी। ही वाज आस्किंग मी सारे डॉक्यूमेंट्स कार के, आपका आधार कार्ड वगैरह सब आप मेरे को सेंड कर दो, मैं डील आपको बना के भेजता हूँ। मैंने काटा फ़ोन, मैंने फोरम को कॉल किया, मैंने कहा कस्टमर केयर पे, मैंने कहा मेरा केस जो हैंडल कर रहा है आप उसको कॉल फॉरवर्ड करो। ही सेड आपका केस क्लोज हो चुका है। मैंने कहा अच्छा, ये तो पक्का फिर 100% कंफर्म हो गया कि जस्ट लाइक यू सेड कि आप री-वेरीफाई करो प्लीज। बहुत अच्छा किया आपने। और मैं बताऊं आपको, ये जितने भी C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम पुरानी चीज़ बेचते हैं या रेंट पे देते हैं, आज वहाँ सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स इस तरह के हो रहे हैं। और इतने बदमाश हैं, उनकी गट्स देखो कि जो स्कैमस्टर्स हैं, स्कैमर्स, ये इन्होंने ना फेक आईडी कार्ड्स बना लिए हैं, आर्मी ऑफिसर्स, CRPF ऑफिसर्स, और वो आपको भेज देते हैं टू विन योर ट्रस्ट। और उसके बाद 100 रुपये भेज देते हैं गूगल पे अगेन टू विन योर ट्रस्ट। देखिए साहब वो 100 रुपये भेजे, आ गए आपको? बोले हाँ आ गए। बोले मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ, आप स्कैन कर दीजिए, आपको आपकी मोटर के पैसे मिल जाएंगे। आपने स्कैन किया, उल्टा हो गया, आपके खाते से पैसे चला गए। एंड दे मैनिपुलेट योर माइंड सो फास्ट कि वो आपको सोचने का मौका नहीं देते। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ओवर क्राउडिंग है ना, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन जो ब्रेन में चल रहा है, मैंने तो एक वर्ड भी कॉइन किया था लोगों के लिए ड्यूरिंग कोविड, इंफॉर्मेशन डिस्टेंसिंग। आपने परसों तरसों सुना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता जताई अबाउट डीप फेक्स।
उन्होंने कहा कि ये डीप फेक्स इतने खतरनाक हो सकते हैं, इससे हम लोगों को, तो हमें एकदम से जो ट्रस्ट कर लेते हैं ना, एक वीडियो देखा, अरे ये क्या बोल दिया, ट्रोलर्स शुरू हो जाते हैं, रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, हर आदमी जज बन जाता है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। आज ही एक मेरे पास, अभी मैं रास्ते में था जब आपके यहाँ, तो एक मेल पढ़ रहा था, एक बच्चे ने हेल्प मांगी है, उसको कोई, वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है और उसको कोई बहुत बुरी तरह ट्रोल कर रहा है, और वो उसने ये लाइन लिखी है कि अब वो मेरे मेंटल बीइंग पे अफेक्ट कर रहा है, साहब आप मुझे गाइड करिए, यू आर अ कंसल्टेंट, आई नीड योर एडवाइस। तो ये जो हो रहा है ना, इसका यही एक है कि आप जब भी ऑनलाइन जाएं तो देयर शुड बी सम रिलैक्सेशन इन योर थॉट्स, अदरवाइज बड़ा आसान होता है। मतलब जब ये पढ़े लिखे लोग आके कहते हैं, और उनमें फिर बड़ी गिल्ट होती है कि यार मैं ऐसे करके कैसे कर गया, आई एम एन IT एक्सपर्ट, आई वर्क इन एन IT कंपनी, और मेरे को फूल बना दिया। तो उनका जो अपना कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत, तो साइबर क्राइम के डबल इम्पैक्ट हो रहे हैं। एक तो जो फाइनेंशियल लॉस हो गया वो तो हो गया, फिर वो जो दूसरा बंदा कहता है ना कि यार मुझे बेवकूफ बना गया, मतलब बिजली का बिल जमा करने के लिए मेरा खाता ही खाली कर दिया, मुझे पैसा कमाने के चक्कर में मेरा पूरा खाता लूट लिया। तो जो उसका जो पेन है, उसकी जो रिकवरी है, जो उसका रीहैब है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने में आ रहा है इस समय। सर कमिंग बैक टू जहाँ हमने छोड़ दिया था वो टॉपिक, एक्चुअली हम ऑफ ट्रैक हो गए, आपने उसका ऑल्टरनेटिव नहीं बताया। लेट्स से अगर हम जीरो ट्रस्ट फॉलो करते हैं, राइट, तो जो डिजी लॉकर है या कोई भी गवर्नमेंट ऐप है जहाँ पर वो बोला जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स यहीं स्टोर करो, तो अगर हम उस पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते, देन व्हाट्स द ऑप्शन? देखिए, डिजिटल ये जो डिजी लॉकर्स वगैरह काम कर रहे हैं, ये पहली बात इनक्रिप्टेड है, और इनक्रिप्ट नहीं, उसके अलावा इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार की बात करो, वो मास्क्ड है, उसमें आपका पूरा नंबर नहीं आता है, आपके आखिरी के 4 डिजिट आते हैं, और वो आप अपने ही आधार से और अपने ही वैलिडेशन से एक्सेस कर सकते हो। देयर इज नो अदर पर्सन हु कैन एक्सेस इट। बट येस, अंडरस्टैंडिंग योर कंसर्न कि आज हर चीज़ हैकेबल है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज 100% प्रूफ, तो आप देख ही रहे हैं वर्ल्ड में, तो अब साइबर वॉरफेयर की बात चल रही है, तो पता ही नहीं क्या क्या है। मैं उस पे भी आऊंगा सर थोड़ा सा। तो उस केस में मतलब जो आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा अपना पुराना ओल्ड तरीका था हार्ड कॉपीज संभाल के रखने का और उनको मैं जुडिशियसली यूज़ करने का, वही एक तरीका लास्ट बचता है। बट अदरवाइज देखिए, कोई डॉक्यूमेंट ले भी जाता है ना, तो उसका मिसयूज वो जब तक नहीं कर सकता जब तक वो आपकी आइडेंटिटी से वेरीफाई ना हो। तो हमने सब जगह वेरिफिकेशन चेक्स डाल दिए। आप मेरा आधार कार्ड ले जाओ, वो कहेगा चलो, जैसे ही आप मेरा आधार कार्ड कहीं यूज़ करो, फॉर एग्जांपल, वो कहेगा लाइए आप OTP दीजिए। अब आप मेरा फ़ोन थोड़ी चुरा लोगे। बट सर अभी पीछे ऐसे भी तो हुआ था, बिना OTP के पैसे निकल रहे थे अकाउंट से। फिर उसका क्या हुआ? उसमें 2 तरीके देखे गए। एक तो ये लोग सिम क्लोन कर लेते हैं, क्लोन नहीं कहूँगा, सिम स्वैप कर लेते हैं। ओके, लोगों को बेवकूफ़ बना के, आप ही को बेवकूफ़ बना के आपकी सिम बंद करा देंगे और अपने आप आपका नंबर खुद चालू कर लेंगे। एक तरीका वो था। दूसरा तरीका ये था, जो अब मुश्किल हो जाएगा क्योंकि भारत सरकार ने इस पे पाबंदियां लगा दी हैं, लेकिन अभी भी कुछ हो रहे हैं इंसिडेंसेस, वो हमारे अंगूठे का निशान क्लोन कर लेते हैं। ओके। और उसको कहते हैं AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो मैं हमेशा सिखाता हूँ लोगों को कि आप अपना M आधार ऐप डाउनलोड करो, उसमें माय आधार में जाओ और वहाँ एक बटन होता है बायोमेट्रिक लॉक, हमेशा लॉक कर दो। ओके। अगर आप M आधार पे नहीं जा सकते तो आप आधार की वेबसाइट खोलो, uidai.gov.in। जितने आपके घर में बड़े बुजुर्ग सब बैठे हैं, सबके बंद करा दो अंगूठे, लॉक करा के रख दो। भारत सरकार में, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अंगूठे की हमें 2-3 जगह बहुत ज़रूरत पड़ती है लगाने की। कब? जब हम कोई प्रॉपर्टी बेचते या खरीदते हैं। दूसरा, जब हम कोई पासपोर्ट या वीज़ा वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। और ये काम हम रोज़ तो करते नहीं है। तो अब जैसे मेरा लॉक्ड है, तो अब मैं कल मान लो एक फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ, उसने बुलाया रजिस्ट्री के लिए, तो जब मैं जा रहा हूँ वहीं पे खड़े खड़े मैं अनलॉक करूँगा, अंगूठा लगाऊंगा, वेरीफाई करूंगा एज रक्षित टंडन, और उसके बाद काम खत्म, वो अपने आप लॉक हो जाएगा बाद में। तो कम से कम आपका बायोमेट्रिक सेफ हो गया। दूसरा, अभी हमने ये भी कर दिया है कि अब जितनी भी ये मशीन्स हैं जहाँ से ये पैसा निकलता है AEPS से, उनमें हम अपडेट करके उन्हें लाइव फिंगरप्रिंटिंग कर देंगे। मतलब अब उस पर क्लोन या सिलिकॉन या फेविकॉल कुछ नहीं काम करेगा, हमें खून वाला अंगूठा चाहिए, लाइव अंगूठा चाहिए। तो दिस इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड, तो वो प्रोटेक्शन एक आ जाएगा। But isn't it a coincidence कि जब आधार के डेटा लीक हुआ एंड उसी टाइम नहीं, आधार का जो ये जो अभी न्यूज़ आई है, ये अपराध तो 2-3 साल से हो रहे हैं। अभी हमारे हरियाणा में पलवल में लास्ट ईयर हमारे DCP साहब ने बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा था, इन बदमाशों को पकड़ा था जो अंगूठे क्लोन कर करके पैसे निकालते थे। अच्छा, तो ये आज का नहीं है, ये टेक्नोलॉजी तो बहुत पहले से थी, लोगों को उसका एक्सप्लॉइट। देखो भाई, हर चीज़ के 2 रूप होते हैं। चक्कू है,
हाँ। मेरी मम्मी घर में किचन में उससे सब्जी बनाती है और बाहर मर्डरर उससे मर्डर करता है, तो अब मैं चक्कू बनाने बंद तो नहीं कर दूंगा। सेम वे जब भी टेक्नोलॉजी बनती है उसके दो कॉइन्स, दो पार्ट, दो तरफ होते हैं। जो बदमाश है वो उस तरफ से यूज करते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो उस तरफ से यूज करते हैं। आपके ऊपर है। अब आज आप हैं, आप अपने पॉडकास्ट से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। आप देखिए आज की तारीख में हर तरह का डिजिटल कंटेंट है, और कितना कंटेंट ऐसा भी है जो सही नहीं है और उसके बाद भी वो वायरल हो रहा है, फ्लरिश हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं डिजिटल डाइट जहाँ तो ब्रेन में ही रही है ना किसी के। सर अगर हम बात करें डार्क वेब की, बिकॉज मैं थोड़ा सा उस टॉपिक पे टच अपॉन करना चाहता हूँ जस्ट फॉर द ऑडियंस, बिकॉज लोग सोचते हैं कि हम इंटरनेट पे जाते हैं www.xyz.com। अब मैं तो वेब सर्फ कर रहा हूँ, लेकिन आम आदमी को ये नहीं पता उस वेब का एक दूसरा कोना है जो कि एक डार्क वेब है, जो कि इजीली एक्सेस, सामने सामने नहीं दिखता। मतलब अगर मान लो कि ये एक दुनिया है तो ये इस पार्ट को एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन ये उस दुनिया का ये कोना जो है वो कैसे वहां तक पहुंचना है ज्यादा लोगों को नहीं पता होता। एंड मोस्ट ऑफ दी आई शुड से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यू नो ड्रग ट्रैफिकिंग जो कि वेपन एक्सचेंज, वेपन बाइंग, फेक करेंसीज, करेक्ट, सारी चीजें, एवरीथिंग इज अब्यूज्ड ऑन डार्क वेब। डार्क वेब। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ऑडियंस को बताएं कि डार्क वेब होता क्या है, एंड एनीथिंग अराउंड इट आप जो शेयर करना चाहते हैं, जो आप कंफर्टेबल हो। जो इंटरनेट आप लोग देख रहे हो, जो चला रहे हो, वो सिर्फ 4% है ऑफ द होल इंटरनेट। 96% गोज इनटू डीप एंड डार्क वेब। मैं इंडेक्स कर सकता हूँ, www.google.com खोल सकता हूँ मैं, तो वो सरफेस वेब पे आ गया। डीप वेब में ऐसे कई हमारे इंट्रानेट्स और पोर्टल्स हैं जो सिर्फ ऑथराइज लोग खोल सकते हैं, पब्लिक नहीं देख सकती, आप नहीं देख सकते। मेरी अपनी एक वेबसाइट है जो मेरे स्टाफ चलाता है, मेरे स्टाफ के 4 लोगों पे ऑथराइजेशन है। आप उसे गूगल कर लो, कुछ कर लो, आपको नहीं दिखेगा। उसका एक अपना URL है, लेकिन वो इंटरनेट पे है, उसका क्लाउड में सर्वर है, डेटा वेटा सब जा रहा है। तो ऐसे डीप वेब के कई होते हैं। डार्क वेब ये एक प्रोजेक्ट खुद US ने बनाया, जब देखा कि हमें एक ऐसा इंक्रिप्टेड सिस्टम चाहिए जो लोग ट्रैक ना कर सकें, और फिर उसको ओपन सोर्स कर दिया। और ओपन सोर्स किया तो उसके कई दरवाजे बन गए अंदर घुसने के। जो सबसे पॉपुलर दरवाज़ा है अंदर जाने का, उसको टॉर कहते हैं। टॉर ब्राउजर, एक टॉर ब्राउज़र होता है, और इसमें जो वेबसाइट्स हैं वो इंडेक्स नहीं होती। राइट। जैसे हमारे यहाँ तो डोमेन नेम सिस्टम है, सर्वर है, फिर उसका DNS है, वो एक सिस्टम है। rakshitandon.com, GoDaddy से नाम खरीदा, क्लाउडफ्लेयर से सर्विस ली, और उसको किसी स्पेक्ट्रा नेट सर्वर पे होस्ट कर दिया। तो एक पूरा पाथ बन गया, ट्रेसेबल है, ट्रैकेबल है, उसके लॉग्स हैं, सब है। यहाँ हर सिस्टम अपने आप में एक सर्वर है। एक रिले, जैसे रिले रेस आप देखते हो, एक आदमी वहाँ से शुरू हुआ और आखिरी वाला जीत वहाँ पहुँचा, उस बीच में कौन कौन थे वो नहीं पता आपको। तो सिमिलरली हम लोगों ने उसको कई नाम दिए हैं समझाने के लिए। अनियन राउटिंग भी कहते हैं। अनियन इसलिए कहते हैं कि आप प्याज को काट दो, उसकी लेयर्स देखने की कोशिश करो, समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से डार्क वेब स्टार्ट हुआ। इंक्रिप्टेड है, हर लेयर पे इंक्रिप्टेड है। तो जब हम वर्ड इंक्रिप्टेड बोलते हैं तो मतलब ये हो जाता है कि हर लेयर पे क्या पैकेट जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसी को नहीं पता। तो वो आपको एनोनिमिटी दे देता है, और जहाँ एनोनिमिटी आती है वहाँ डार्क साइड आ जाती है, वहाँ वो डार्क वेब बन जाता है। वहाँ पे आपको फेक करेंसी मिल रही है, ड्रग्स मिल रहा है, ट्रैफिकिंग हो रही है। इसमें हैकर्स भी बहुत खतरनाक हैं, हैकिंग एज अ सर्विस भी है। तो मैं इस पॉडकास्ट से ये तो कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल मेरे पास कई बार इनकाउंटर होता है। हम लोग तो आजकल काम कर रहे हैं इस पर, डार्क वेब मॉनिटरिंग और डार्क वेब पे इन्वेस्टिगेशन, और बहुत सारा काम चल रहा है। प्रोएक्टिव पुलिसिंग कहते हैं इसको। लेकिन बच्चों को और ख़ास तौर से यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ किसी बिना एक्सपर्ट गाइडेंस के अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए सिर्फ एक कोई वीडियो या कुछ देख के डार्क वेब में ना घुस जाएं। उसके लिए एक सिस्टम अलग होना चाहिए। हम लोग तो जब सिखाते भी हैं तो पहले एक वर्चुअल मशीन बनवाते हैं, क्योंकि इसमें घुसते ही आप मतलब यू आर एक्सपोज्ड, एंड बहुत मतलब मैं तो डेंजरस ही बोलूँगा वर्ड, क्योंकि ये सब जो हमने नाम लिए, ड्रग्स और वेपन्स, ये कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। और भी कई खतरनाक रूप है। मैं पता नहीं हमें कौन सुनेगा, कौन क्या समझेगा, इसलिए मैं थोड़ा कंजर्वेटिवली बात कर रहा हूँ। बट हाँ, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट डार्क वेब इज़। और अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, ये 80 करोड़ लोगों का डेटा चोरी, इसका डेटा चोरी, तो ये सारा डेटा भी आपको वहाँ डार्क वेब पे बिकता है, और हैकर्स इसको खरीदते हैं और फिर उसको एज अ हथियार इस्तेमाल करते हैं। डेटा लीक होना, सीक्रेट्स लीक होना, इवन देयर आर सम मतलब एंटी
टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी बहुत हैं, हाँ और एक्टिविज्म भी है, विसल ब्लोअर्स भी जो हैं वो वहीं Correct. जाते हैं। तो हर तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हाँ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत समझदारी से, बहुत मैच्योरिटी के साथ अगर आप इसको सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो पहले इसको ढंग से पढ़ें और किसी अच्छे एक्सपर्ट की गाइडेंस और मेंटोरशिप में रहें। वरना कभी कभी बड़े साहब मैंने डिज़ास्टर्स देखे हैं, मैंने तो 1-2 केसेस भी देखे हैं जहाँ एक बच्चा, आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत पहले एक बड़ी मुसीबत आई थी ब्लू व्हेल नाम की। मैंने सुना है उसके बारे तो में। वो तो चलो हो गया सो हो गया। अभी पीछे एक हम पे केस आया जहाँ पे एक टीनेजर को एक नॉर्मल गेम्स, अच्छा आजकल की जितने मल्टीप्लेयर गेम्स हैं उनके अंदर इंटरेक्शन बहुत इजी है, करेक्ट चैट्स हैं, Correct. फोरम्स हैं, डिस्कॉर्ड, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बच्चे अब हर सब में होती है, जैसे आज आप सवाल पूछ रहे हैं, आप में क्यूरियोसिटी है इसीलिए आप ये सवाल पूछ रहे हो, अच्छी बात है, हम सिखाया यही जाता है, पूछिए। अब वो बच्चे को कोई मिला गेमर, उसने उसको डार्क वेब पे ले गया, उसे डार्क वेब पे पता नहीं किस चीज़ से एक्सपोज कराया कि वो बच्चा घर से गायब हो गया। और पुलिस ने हमारी हेल्प ली और इसमें पेरेंट्स ने भी हमारी हेल्प ली, और वो बच्चा फिर एक फॉरेन कंट्री से बरामद किया गया विद द हेल्प ऑफ CBI एंड ऑल। तो जब ये पूरा केस ट्रैक हुआ तो उसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हाउ स्कैरी इट इज़, मतलब वल्नरेबल फॉर द चिल्ड्रन स्पेशली। तो मैं अब आप तो मुझसे पूछिए, मैं तो हर दूसरे दिन एक स्कूल में होता हूँ और ये बच्चों का पहला सवाल होता है वो बड़े क्यूरियस होते हैं, अरे सर हमें हैकर बनना है, हमें ये करना है भाई। तो हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि भाई एथिकल हैकिंग और हैकिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। और एक बार बता ही दीजिए, फर्क भी बता ही दीजिए। बड़ा सिंपल सा फर्क है, तुमने आज मुझे इनवाइट किया है, so I'm here with you on invite, you came down, you picked me up, you called me, you sent me your location and I'm here with you, this is authorized access। अब मैं बिना बताए आ जाऊं और इसका ये कमरा खोलूं और स्टूडियो में घुस जाऊं तो दिस इज अनऑथराइज। आप फौरन 100 नंबर कॉल कर दोगे भाई कौन है क्या है। सो अगर मैं, आपने कहा रक्षित जी ये मेरा सर्वर है, आप प्लीज़ इसे ज़रा हैक करिए, इसमें वल्नरेबिलिटीज़ निकालिए, मुझे बताइए इसमें क्या लूप होल्स हैं। आप मुझे इसका एक रिटन ऑर्डर देते हो, मुझे हायर करते हो एज ए एथिकल हैकर, मैं आता हूँ आपकी परमिशन से आपके सिस्टम को सारा हैक करता हूँ, उसके सारे लूप होल्स निकालता हूँ और फिर आपके डेवलपर के साथ बैठ के उसे पैच कर देता हूँ। एथिकल हैकिंग। अब ये मेरे से बोले यार एक काम करो, आप वंदित का फ़ोन हैक करके मुझे दे दो, मैं देखना चाहता हूँ वो करता क्या है ना। दिस इज अनएथिकल। करेक्ट। तो अब अनऑथराइज एक्सेस बड़ा साफ लिखा हुआ है IT एक्ट में और उस पर इमीडिएट सजा है 3 साल की। अगर किसी ने अनऑथराइज एक्सेस किया या पासवर्ड या कुछ हैक किया तो 3 साल की जेल है, इस पर लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो हम जब बच्चों को हैकिंग सिखाते हैं तो पहले हम उसको साइबर लॉ समझाते हैं, उसको ये एथिक्स समझाते हैं। और सुनिए इसमें पैसा है, ऐसी बात नहीं है। अभी एक बच्ची है हमें 20 years old, you will check it, she is a self-taught hacker and you know what, she got a reward of 22 lakh rupees, $30,000 from Microsoft as a bounty for highlighting a bug. Now this is ethical hacking। आपको शुरू करना है, आप एक एथिकल अच्छा हैकर, लेकिन अब आप किसी और का सर्वर हैक कर दो। और ये मैं बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को छेड़ा तो इस पर तो सजा भी बहुत खतरनाक है। तो और सुनो, फुटप्रिंट्स मिटते नहीं है। कोई ये सोच लेना मेरे से आके कहता है अरे साहब मैं तो VPN यूज करता हूँ, अरे साहब हमने खूब पकड़े हैं, VPN वाले भी पकड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक्चुअली उसी पे था। सिंस हम डार्क वेब की बात कर रहे थे, वो तो चलो कईयों को पता नहीं है कि एक्सेस कैसे करना है क्या नहीं है। अब आते हैं VPNs के बारे में बात करते हैं। सो गवर्नमेंट ने रिसेंटली पॉर्न पे बैन लगाया था, राइट? अब उस केस में लोगों के पास एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव था, चलो VPN यूज कर लेते हैं, VPN से एक्सेस हो जाता है। तो उसमें क्या नुकसान है फॉर यूजिंग दैट VPN प्राइवेसी के कॉन्टेक्स्ट में? इट डिपेंड्स, इफ यू आर यूजिंग अ गुड VPN विद अ पेड सर्विस तो उनके आप टर्म्स एंड कंडीशन और उनका क्लाइंट देखोगे तो आप मतलब वो आपको सिक्योर ट्रैफिक दे रहा है और आपको सिक्योर रख रहा है। पर उसी की आड़ में ऐसे कई VPN, हर आदमी पैसा खर्च नहीं करता, लोग को तो मतलब अगर 200 रुपये का ऐप मिल रहा है तो उसकी APK डाउनलोड कर लेंगे, 200 रुपये नहीं देंगे। तो वो जो डिजिटल हाइजीन हैबिट्स हैं हमारी इतनी खतरनाक हैं कि हम अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं प्राइम की तरफ, कि वो अच्छा खासा आपको Spotify और YouTube म्यूजिक पे इतनी अच्छी म्यूजिक मिल रही है विदाउट एड्स विद अ स्मॉल पेमेंट, आप उतने का तो बर्गर खा लेते हो जितना वो मांग रहा है। लेकिन नहीं साहब, हम तो वो कहीं जाएंगे ग्रुप में और वो वेबसाइट से पायरेटेड MP4 डाउनलोड करेंगे, पायरेटेड मूवी दे। तो वो जो प्रॉब्लम है वो ही VPN के साथ है। Okay. दूसरा, भारत सरकार के कुछ रूल्स आए हैं VPN को लेके।
to manage the crimes, because 90% criminals फिर क्या करने लगे, they started switching on to VPNs to hide their identities. राइट बट फिर वही बात आ जाती है लौट के कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं, और वो सिखाया भी जाता है कि आप जब एक क्राइम सीन पे जाते हैं ना कुछ छोड़ के जरूर आते हो, आप कितने भी फूल प्रूफ क्यों ना हो। मतलब हो सकता है मेरा एक आईब्रो का बाली यहाँ कहीं गिर गया हो, बस बाकी सब मैंने सैनिटाइज कर दिया, अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। तो ऐसे ही होता है, डिजिटल वर्ल्ड में भी यही होता है। बट हाँ, अब क्या है, टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम ट्रैकर्स एंड दीज एड ट्रैकर्स, तो आजकल हम लोगों को सिखाते हैं भी आप इनकॉग्निटो मोड में ब्राउजिंग करो, कुकीज के साथ थोड़ा स्मार्ट रहो, और यस, इफ यू हैव अ VPN and a good paid VPN service, you are okay. सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज की डेट में इंडिया क्या डिजिटलाइजेशन जो चल रही है उसके साथ साथ क्या साइबर एज साइबर सिक्योरिटी पोस्चर जो है इंडिया का, क्या वो सिक्योर है? वेरी स्ट्रांग। अब जो हम लोगों ने पिछले 5 साल में अचीव किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आप आज हिंदुस्तान के कोने में घर बैठे एक साइबर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, आपको किसी पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ऑनलाइन पोर्टल दे दिया। और ये जो हैकर्स हम लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, जितनी हमने बातें करी, पैसे निकल के, हमने उसकी बैकबोन तोड़ने के लिए हमने एक डिजिटल फ्रेमवर्क बना दिया ऑनलाइन, एक 1930 हेल्पलाइन नंबर बना दिया, विच इज़ नेशन वाइड। अब किसी कोने से हिंदुस्तान के खड़े होके, भारत के खड़े होके ये नंबर मिला दो 1930 और बता दो कि साहब मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। सो दैट नंबर विल हेल्प यू टू रिकवर योर लॉसेज जितना ज़्यादा हो सकता होगा। वो डिपेंड करता है, आप गोल्डन आवर्स में कॉल कर दीजिए उसे, आप टाइम वेस्ट मत करिए। तो एक ये चीज़। दूसरा, हमारा जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अभी अगस्त 2023 में आया है, जो नए IT अमेंडमेंट रूल्स आए हैं गेमिंग्स, इंटरमीडियरीज और OTT प्लेटफॉर्म्स को लेके, ये सब हमारे साइबर पोस्चर को स्ट्रॉन्ग करता है। और ये और कंट्रीज अभी तक नहीं कर पाई जो इंडिया ने UPI से अचीव किया और आधार से अचीव किया। तो देखो, कोई भी नया सिस्टम बनाते हैं तो हिकअप्स तो होते हैं। अगर आज आप अपने घर में, अपने कमरे में अगर एक अलमारी को इधर से उधर खिसका दोगे तो 10 दिन तक आपको दिक्कत होगी। होती है। तो बिल्कुल, जब एक समाज में, सोसाइटी में एक नया सिस्टम आता है, वी लर्न विद इट। हमने UPI बनाया। UPI इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच इंडिया हैज डन एंड अचीव्ड टू ब्रिंग इन द इकोनॉमी। जो ट्रांसपेरेंसी आई, जो फास्ट डिलीवरी है, कैश खत्म, चिल्लड़ के टेंशन खत्म। मतलब एक समोसा कचौड़ी से लेके एक 7 स्टार होटल तक का बिल मैं आज अपनी UPI से कर सकता हूँ एट द फास्टेस्ट स्पीड। तो सब प्रॉब्लम्स तो होती हैं। हमने जो ये फ्रेमवर्क अब देख रहे हैं, जो जिस I4C, फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू मेंशन, जो I4C काम कर रहा है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर MHA, ये साइबर दोस्त का बनाना। आप देखो साइबर दोस्त खोल के, इंस्टा पे देखो, सारे सोशल मीडियाज पे देखो, आप देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना, जितना अभी तक मैंने बोला है, उसको बहुत सिंपल भाषा में वो ग्राफिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इट शुड रीच टू पीपल, कि उन्हें पता होना चाहिए कौन सा ऐप सेफ है, अगर कुछ आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो। अब जैसे RBI ने ये बड़ा अच्छा किया, मेरे अपने फ़ोन से मैं अपने हर बैंक के कार्ड को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आज मेरे सारे कार्ड इस समय ऑफ है, मैं तुम्हें अपने कार्ड दे रहा हूँ और पिन दे रहा हूँ, 98 निकाल के दिखा दो तुम, ऑनलाइन टच करके, स्वाइप करके, चिप लगा के, कुछ भी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ। जब आपको जरूरत है आप अब मैं गया गैस स्टेशन पे, मैंने गैस डलवाई, कार्ड से पेमेंट करनी थी, उसकी सामने ऐप खोला, 5G है मेरे पास, ऑन का बटन दबाया, कार्ड दिया, टच किया, पेमेंट हो गई, यहाँ साहब वापस आया, ऑफ कर दिया। अब अगर कोई अपराधी मेरा कार्ड चुरा भी ले तो वो मुझे नुकसान नहीं। सर, वही बात है ना कि लोग कंफर्ट और प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हाँ, वो नहीं करना चाहिए। नहीं, ये कंफर्ट, हम घर बैठे साहब आपका खाता खोल देंगे, हम घर आ रहे हैं, आप फोटो खिंचवा लीजिए, तो आपको तो कंफर्ट मिल गया। लेकिन अब वो आदमी जेन्युइन है नहीं है, आप किसको क्या। आज मैं वही काम बैंक में जाके करता हूँ तो मेरा एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। द पर्सन सिटिंग इन द बैंक एंड डीलिंग विद मी, आई हैव अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यस, यू आर राइट, कन्वीनियंस के नाम पे कई बार हम लोग ठग जाते हैं। बट जो आप सवाल पूछ रहे थे साइबर पोस्चर की, यस, इट इज़ डेवलपिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। हम एक नए IT एक्ट का भी इंतजार कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ये ट्रोलिंग, बुलिंग, AI आपने देखा, करेक्ट, जिस दिन से ये AI वाले 2-3 इंसिडेंसेस अभी फ्लैश हुए एकदम से, डीप फेक्स वाले, यस, IT मिनिस्ट्री, MHA, Prime Minister Office, all are in the loops. They have started doing meetings, and you will see a very soon we'll see an amendment which will take people to task. बट अभी नहीं है करंटली। जब तक करंटली है, आप बनाओ, अभी मेरा एक डीप फेक बना के डालो, मैं 66D में आपको अंदर कराऊंगा, 3 साल की जेल है, 1 लाख रुपए जुर्माना है, जेल में खाना पीना फ्री है, कपड़े फ्री है। मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ,
जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग पोर्टल है। ये जो वीडियो कॉलिंग वाला है इसमें डीप फेक के अलावा एक्चुअल वीडियो रिकॉर्ड, मतलब ये एक स्कैम चल रहा है, सेक्सटॉर्शन कहते हैं इसे। यस सर। एक और इसमें जेंट्स मेल को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, मेल जेंडर्स को। फीमेल के भी केसेस आए लेकिन मेल्स के ज़्यादा आते हैं। कॉल आएगा, वहाँ पे एक प्री रिकॉर्डेड क्लिप होगा जो एक न्यूड पर्सन होगा, वो अजीब अजीब आवाज़ें होंगी और उसमें कपड़े नहीं होंगे। अच्छा, वीडियो कॉल ऑटोमेटिकली स्प्लिट्स इनटू 2, तो वो दूसरा आपका फेस होगा। आजकल सभी फ़ोन में ना एक इनबिल्ट फीचर आता है स्क्रीन रिकॉर्डर, वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा, भले आपने कुछ नहीं किया हो, फिर वो उसमें एडिटेड क्लिप्स डाल देते हैं टू मेक इट फील कि यू वर पार्टिसिपेटिंग इन द वीडियो। और फिर उनका एक्सटॉर्शन रैकेट शुरू होता है, वो फेक नंबरों से पुलिस वाला बन के कॉल करेंगे, यूट्यूब ऑफिसर बन के कॉल करेंगे और पैसा मांगते हैं। तो पहली चीज़, ऐसे केसेस में पैसा नहीं देना चाहिए, किसी को डरना नहीं चाहिए। आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती बस ये थी कि आपने एक एनोनिमस वीडियो कॉल उठा लिया। एक बेसिक्स है, अगर मैं किसी को नहीं जानता हूँ तो मैं उसका वीडियो कॉल कैसे उठा लूंगा भाई? करेक्ट, पहली बात। और दूसरी बात, अगर उठाना ही है तो आजकल बड़े साहब 70-70 रुपए के अमेजोन पे वेबकैम कवर्स मिलते हैं, वो बिंदियाँ मिलती काले रंग की, हमेशा अपने फ्रंट कैमरे पे लगा के रखो, कवर रखो अपना कैमरा, जब यूज करना है ऑन, जब नहीं करना है ऑफ। दूसरा, मेरी तो आदत है साहब, मेरे को तो अगर मेरी वाइफ भी वीडियो कॉल करेगी ना, मैं ऐसे उठाता हूँ, पहले छत देखो, पहले मैं देखता हूँ मेरी वाइफ अगर है, लो भाई मुझसे बात करो। क्यों? क्योंकि यार हो सकता है मेरी वाइफ का फोन किसी ने हैक कर लिया हो। सच में। तो ये तो हमारी एक साइबर हाइजीन का पार्ट है कि यार हाउ कैन यू टेक अ एनोनिमस वीडियो कॉल। अच्छा, ये डेटिंग वेटिंग के साथ भी बहुत स्कैम्स हो रहे हैं। जो यंग जनरेशन अपने लिए डेट ढूंढने जाती है, वहां पे ये बैठ गए। उन्हें पता है कि हम लोगों का ये एक वीक पॉइंट है, हम अपनी सेक्स और इस सारी चीज़ों को बड़ा प्राइवेट रखना चाहते हैं, बहुत कंजर्वेटिव है इस मामले में। ये बात हैकर जानता है, और हैकर वो अपना लिंक भेज के कॉन्टैक्ट्स निकाल लेता है, फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट कॉपी कर लेता है और फिर धमकियां देनी शुरू करता है, जो तुम्हारी वाइफ है, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और बच्चे घबराने लगते हैं, पैसा दे देते हैं, मैंने 2000 दे दिए। दैट इज व्हाट दे वांट। सो नेवर पे टू दीज पीपल, नेवर। पहली बात। दूसरी बात, कोई अननोन वीडियो कॉल लेना ही नहीं है, वो तो पहला। तीसरा, आप अपने फोन का कैमरा ही कवर कर दीजिए। आपको क्या जरूरत है 24 घंटे कैमरा दिखाने की किसी को? और जब यूज़ करना है अपनी जेन्युइन वीडियो कॉल्स और वीसीज करनी है, आप अपना शटर हटाइए और आप करिए। तो ये बेसिक्स हैं। और देखिए, ये वाला क्राइम अलग है, पैसा मांगना, ब्राइब करना, ये देखो हर जगह कहीं ना कहीं कोई ब्लैक मोल्स होते हैं। मैं जितने भी साइबर सेल से जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली, गुड़गांव, यूपी, आप इफेक्टिविटी देखिए। अभी आप किसी का भी ऑनलाइन ट्विटर हैंडल खोलिए, अभी आप देखेंगे गुड़गांव में अभी हमारे एसीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कितना बड़ा एक रैकेट बस्ट किया है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी जो हमारी टीम लगी हुई है 2-3 केसेस पे। अब आप ऐसे तो आप स्कूल में चले जाओ, वहाँ भी एक गंदा टीचर होता है जो पेपर आउट कर देता है पैसे के लिए। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ एक डॉक्टर होता है जो गलत दवाइयाँ बेच रहा होता है। तो ब्लैक मोल्स तो हर सोसाइटी में होते हैं, तो वो पैसा मांगना तो गलत, लेकिन ये ना लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अगर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा ना, तो आई नो हाउ टू ब्लॉक इट। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स गिवन टू यू, यू शुड नो। आज आपको पता है IT रूल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जितने इंटरमीडियरीज हैं, इस तरह के कंटेंट को अगर रिपोर्ट किया जाए तो हटाएंगे। उसके लिए ये अपना ग्रीवियंस ऑफिसर का नाम, नंबर और ईमेल छाप के रखेंगे। मेरे साथ फेसबुक पे गलत हुआ। मैंने फेसबुक के ग्रीवियंस ऑफिसर को लिखा, उसने 15 दिन के अंदर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितने पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, उसको आप पढ़ो, कभी ध्यान से खोलना। देयर आर 70-80 ऑप्शंस, न्यूडिटी, हैरेसमेंट, बुलिंग, इन्फ्रिंजमेंट, सुसाइड। आप रिपोर्ट तो करो। पीपल डोंट नो हाउ टू रिपोर्ट और वो पैनिक कर जाते हैं। यू रिपोर्ट अ कंटेंट एंड इट विल बी पुल डाउन। नहीं तो ग्रीवियंस सेल बनाया है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने ये भी कहा है कि अगर ये इंटरमीडियरी 15 दिन में आपकी बात नहीं सुने तो आप ग्रीवियंस एपेलेट कमेटी पे आके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सर, बट अगर आप कह रहे थे डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो खत्म नहीं होता कभी, राइट? तो अगर वो पुल डाउन हो भी जाएगा तो क्या गारंटी है कि वो डिजिटल फुटप्रिंट अभी भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? वो तो करेगा ही। मतलब देखो, पुल डाउन का मतलब क्या होता है? द कंटेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑनलाइन। अब इफ यू हैव सेव्ड इट समवेयर इन योर हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, इन योर फोन मेमोरी, वो नहीं होगा। यस, इट कैन बी इंश्योर्ड। देयर इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच वी यूज, हैशिंग। विद द हेल्प ऑफ हैशिंग वी कैन इंश्योर कि वो कंटेंट दोबारा अपलोड अगर होगा तो फिर से पता लग जाएगा, अलर्ट हो जाएगा और हट जाएगा। वो हम कुछ अब सीसैम में तो बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं। बट सर, उस केस में भी चलो वैसे ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। टेक्निकल मैं सिंपल बता देता हूँ, ये बच्चों को समझना चाहिए। एक बार एक फोटो खींच के डाल दी, इट इज फॉर एवर, राइट? ये भूल जाए। ये कोई कहता है ना कि इस वेबसाइट पे चले जाओ, फोटो रिपोर्ट कर दो, हट जाएगी,
वो सिर्फ उस प्लेटफॉर्म से वो फोटो हटेगी। आप ये गारंटी नहीं ले सकते कि मेरे देश में 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, 80 करोड़ के पास करीब 100 करोड़ फोन्स हैं, मैं मुझ जैसे गरीब आदमी पे 2 हैंडसेट हैं, तो मेरे उस फोन की किस मेमोरी में कौन सी गैलरी में क्या फोटो पड़ी है उस तक कौन पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच तो सकता। आप ये बात ध्यान रखें। और बच्चों को मैं खास तौर से कहता हूँ, जो आजकल ये जो नया कल्चर है पर्सनल इमेजेस शेयर करना, ये सबसे दूर रहिए, क्योंकि ये फुटप्रिंट्स कभी मिटते नहीं है और जब बाद में आते हैं तो बड़ा शेमफुल आपको फील होता है, एम्बैरेसमेंट फील होता है और आपको तकलीफ होती है। तो इसलिए, और ये एक मैं हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिखाना चाहता हूँ कि रिस्पेक्ट ईच अदर प्राइवेसी। बड़ा बुरा लगता है जब देश में कोई घटना घटती है और हर आदमी वहां पे वीडियो बना रहा होता है। नहीं साहब, आप पहले उस आदमी की मदद तो करिए जाके। तो ये मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, दिस इज अ वेरी बैड थिंग विच इज नाउ गेटिंग इनटू अस, कि यू टू स्टार्टेड फाइटिंग एट द टोल प्लाजा एंड नाउ 10 पीपल आर रिकॉर्डिंग द वीडियो एंड दैट वीडियो इज गोइंग वायरल। एक दूसरे को हम गाली गलौज दे रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। अरे तुम जाके दोनों को ठीक करो, मिटिगेट करो उनकी, मतलब why where the humanity is going? So everything cannot be blamed to internet, everything cannot be blamed to the platform. अब बात आती है सेम चीज गूगल फोटोज, क्लाउड ड्राइव्स, पासवर्ड मैनेजर्स, ये सारे भी तो हम लोग स्टोर करते हैं ऑनलाइन। तो क्या ये हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते? अगर हमने लॉक कर रखा है, वो सिर्फ हमें मिल रहा है वो एक्सेस, क्या वो नहीं देख पाते? नहीं, वो हमारे डेटा को तो नहीं देख पाते, लेकिन उसके बदले में जब हम उन ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे कुछ डेटा वेरिएबल्स ले लेते हैं और वो उसको बता के लेते हैं और आप उसको साइन करते हैं, ड्राफ्ट को, डिजिटल ड्राफ्ट को, प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं, तभी आप वो अप्लाई इंस्टॉल कर पाते हैं अपने फ़ोन पे। तो वो देखा जाए तो जानते तो सब कुछ है, लेकिन डेटा के अंदर नहीं घुस सकते। वो जो क्लाउड्स आपके बने हुए हैं जिसमें आपकी प्राइवेट फोटोज़ हैं, अब वो क्या कर रहा है, वो लोकेशन पे इंडेक्सिंग कर रहा है। तो अभी मैं अपनी लोकेशन में मुंबई डालूंगा तो सिर्फ मुंबई की जो मैंने फोटोज मुंबई में खड़े होकर खींची हैं वो दिखा देगा, मैंने जो फरीदाबाद में खींची हैं वो दिखा देगा। तो वो कहता भी है, अगर आप उसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो तो वो कहता है कि यस वी नो, वी ट्रैक यू, दे आर ट्रैकिंग अस। अब दे आर ट्रैकिंग मी, तभी तो वो मुझे फाइंड माई फोन का ऑप्शन दे रहे हैं और गूगल मैप दे रहे हैं कि मैं नोएडा से यहाँ तक आ गया। सो दे ट्रैक मी, मेरी टाइमलाइन हिस्ट्री में चले जाओ। लेकिन यूजर का डेटा देखता है, अपना यूजर, मैं अपना ही डेटा देख सकता हूँ। बट क्या गूगल कंपनी मेरा डेटा देख सकती है? कुछ एट्रीब्यूट्स जो वो आप एक्सेप्ट करते हो उन्हें देने के लिए, वो तो वो देखते हैं बाकी, और ये आपको दिखता भी है। आप जाओ अपनी सेटिंग्स में जाओ गूगल की, आप डेटा एंड प्राइवेसी में जाओ, वहाँ देखो आपके पास सब कुछ दिया हुआ है। वहाँ यहाँ पे इन्होंने ये ऑप्शन भी दिया है कि आप डिलीट भी कर सकते हो अपना सारा डेटा। और अभी यहाँ तो नहीं आया है हमारे लॉ में, लेकिन यूरोपियन लॉ में वहाँ पे तो ये है राइट टू बी फॉरगॉटन। यहाँ पे अभी वो थोड़ा वेग है, हो सकता है आगे अमेंडमेंट्स आ जाए। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। सर एलेक्सा, सिरी, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि क्या अगर हमारे रूम में एलेक्सा पड़ा है या सिरी पड़ा है, बिकॉज अब मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी वाइज अगर मैं चलूँ तो वो वेट कर रहे हैं मेरे कमांड की कि ओके सिरी या ओके गूगल या हे सिरी वो सुने वर्ड को। अगर एज अ प्रोग्रामर मैं उसको प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मुझे उसको कॉन्टिन्यूसली ऑन रखना पड़ेगा सुनने के लिए। अब सुनने के लिए ऑन रख रहा हूँ तो क्या गारंटी है कि वो मेरे को एक अलग डेटाबेस में स्टोर कर रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ? सुनता है वो तो, और वो क्वालिटी पर्पस के लिए और ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी रिकॉर्ड करता है आपकी आवाज़ को। वो कहता भी है कि मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी कन्वर्सेशंस कि मैं ट्रेन कर सकूँ अपने आप को। ये फ्यूचर सब बहुत स्कैरी है, एआई की बेस्ड है। हम सिर्फ बात कर रहे थे घर पे एक प्रोडक्ट के बारे में और उसके बाद वही प्रोडक्ट्स के विज्ञापन और एड्स आने शुरू हो गए। एक दिन तो मेरे को एलेक्सा ने गाड़ी में टोक दिया मेरी कि एक नोटिफिकेशन आया। मैंने बोलो भाई क्या है? बोले साहब घर पे ऑलिव ऑयल ख़त्म हो गया, ऑर्डर कर दूँ? तो मैंने भी कह दिया हाँ कर दे, उसने कर भी दिया, थैंक यू, ऑर्डर एक्सेप्टेड। 4 मिनट बाद वाइफ का फ़ोन आता है, बोले यार तुमने ऑलिव ऑयल ऑर्डर किया? मैंने हाँ। बोले तुम्हें कैसे पता आज ही ख़त्म हुआ है? मैंने मुझे नहीं पता, मुझे तो एलेक्सा ने बताया। तो वो भी डर गई, मैंने कैसे? तो मैंने समझाया, मैंने कहा भाई वो एआई हमारी अमेजॉन आईडी एलेक्सा आईडी सेम है, वो हमारी शॉपिंग हिस्ट्री को ट्रैक करता है। उसने देखा कि ये रक्षित जी जो है हर 45 डेज पे एक 5 लीटर का कैन मंगाते हैं। आज 46 डे हो गया मंगाया नहीं, तो मुझे याद दिला रही थी। आप समझ गए? अब एआई सहूलियत के लिए मेरा डेटा ले रहा है, ट्रेन कर रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसको यूज़ भी करेगा। तो मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ कि अगर आपके रूम्स में एलेक्साज और ये हैं तो आप उन्हें म्यूट करके रखें, जब आपको यूज़ करना है तभी आप उसे ऑन करें। और हाँ, रिकॉर्ड तो कर रहा है वो। और अभी एक बल्कि अगर आप गूगल करेंगे तो एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग है जो वर्कआउट हुआ है यूएस के अंदर, एक मर्डर केस जिसमें एलेक्सा वाज द डेटा
Oh, वो हेल्प्ड अस टू फाइंड द कल्प्रिट, wow. बिकॉज वो जो सराउंडिंग साउंड उसमें रिकॉर्ड हुई और वो जब डेटा मांगा गया एलेक्सा से, तो उसमें पता चल गया कि जो कन्वर्सेशन हो रही थी बिफोर द डेथ ऑफ द लेडी, वो किससे हो रही थी, एंड दैट इज वेयर इट लेड अस टू द कल्प्रिट। And it's a proof कि वो रिकॉर्ड तो करता हाँ, है. तो एक तो है, आप देखो अपना पढ़ो, उसमें वो रिकॉर्ड करता है, वो कहता भी है फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस एंड क्वालिटी, वो आपकी रिकॉर्डिंग्स रखता है। आप अपनी रिकॉर्डिंग चाहो तो हटा सकते हो, वो ये ऑप्शन आपको देता है, लेकिन लोगों को कहाँ पता है कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है। सर इस मामले में तो अगर देखा जाए तो फिर डेटा प्राइवेसी लॉस के मामले में तो हम बहुत पीछे हैं अभी. नहीं, अभी बहुत As- चैलेंजेस आएंगे डेटा प्राइवेसी को लेके, स्पेशली विद एआई, क्योंकि एआई अभी मैं अब सिखाता भी हूँ। आपने सुना है चैट जीपीटी? Yeah, लोगों को बहुत शौक है यूज करने का, बहुत शौक है। मैं डेली यूज करता हूँ तो उसको. तो मैं सिखाता भी हूँ लोगों को कि जब आप उसे यूज करें तो जनरल एक्सप्रेशंस में यूज करें, आप अपना कोई भी इनपुट उसमें ना दें, क्योंकि वो ट्रेन हो रहा है। द एआई इज गेटिंग ट्रेन, यू आर मेकिंग हिम मोर इंटेलिजेंट विद द डे, एंड ही इज लर्निंग यू, ही इज लर्निंग योर बिहेवियर नाउ, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क, the kind of answers you like. He knows everything. He's recording everything. So I always educate people that you should have a clear new account on which you create a sign up rather than using your own accounts. बल्कि मैं ये भी अब सिखाने लगा हूँ लोगों को to maintain privacy, कि जो आप लोग घर में स्मार्ट टीवीज लगाते हो, उनको अपने प्राइमरी अकाउंट से कभी लिंक मत किया करो। You should always have a separate Gmail ID or a separate new account for your smart TV. And if you link it up with your primary account, which is connected to your devices, your bank account, so everything gets interlinked, and your history starts. And for TV is something which is a public thing in your house. Anybody can view that. तो बच्चों के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पेरेंट्स को सिखाता हूँ कि आप अपनी जो पेरेंटल आईडी है उससे ना चलाएं। एक नया अकाउंट क्रिएट करें फॉर योर स्मार्ट टीवी, उसमें चाइल्ड लॉक्स वगैरह सब लगा दें, क्योंकि मैं एडल्ट हूँ, अब मैं तो हर तरह के क्राइम देखने पड़ते हैं मेरे पास। तो अभी एक लिंक आया, साहब ये फेक वीडियो वायरल हो रहा है, आप देखो। अब मैं इधर बैठ के देख रहा हूँ और उधर वही आईडी से स्मार्ट टीवी पे मेरा छोटा बच्चा टीवी देख रहा है यूट्यूब पे, उसकी तो हिस्ट्री में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो आई एम अननेसेसरी एक्सपोजिंग माई चाइल्ड टू सम कंटेंट विच इज नॉट एज अप्रोप्रिएट। साइबर स्मार्ट बोलो इसको, मतलब आई कॉल इट साइबर स्मार्टनेस। मुझे पता है मेरा एलेक्सा क्या ले रहा है, मुझे पता है मेरा सिरी क्या ले रहा है, कहाँ पे कहाँ गैप रखना है, कहाँ पे क्या लाइन रखनी है, ये मुझे पता है। और देखो भाई, कोई भी चीज़ फ्री नहीं आती है। सो व्हेन एनीथिंग इज़ फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। तो आप कुछ फ्री में आज ये चैनल्स चला रहे हो, या जो भी आप डाउनलोड और अपलोड इतना डेटा, आप चलो मेरे साथ, अभी आपसे कह रहा हूँ एक 40 GB की पेन ड्राइव दिला दो मुझे, फ्री में मिल जाएगी आपको। और आपने 100 GB का डेटा बना रखा है और आप क्लाउड पे डालते हो, रोज अपलोड कर रहे हो, रोज फोटो डाल रहे हो, रोज वीडियो, और एक पैसा नहीं ले रहा वो आपसे, तो कुछ तो लेगा वो। चलो सर, विद दिस आज का पॉडकास्ट हम यहीं फिनिश करते हैं। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। एक्चुअली इससे बहुत इन डेप्थ में आपसे बात करना चाहता था, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, फिर बैठेंगे। बट डेफिनेटली मैं आपको शायद, अगर आप मुझे बुलाएं तो मैं आपके यहाँ विजिट भी करना चाहूंगा। प्लीज जरूर आइएगा, और we'll do another podcast also. Give me the honor to host you again someday. Sure, my pleasure. Thank you so much. Thank you so much. Namaskar.